4 की कहानी। कौन करेगा कृष का सामना? इस फिल्म का बजट क्या है और क्यों बन रही है ये फिल्म बाहुबली के तर्ज पर? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कृष एक इंडियन सुपर हीरो है जिसे पूरी दुनिया का प्यार मिलता है। तो लगातार 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद इस फिल्म का नया पार्ट यानी कि कृष 4 रिलीज होने वाला है। इस फिल्म की कहानी हम आज आपको इस वीडियो से बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है कोई मिल गया फिल्म से, जिसमें स्टार्टिंग में देखते हैं कि राकेश रोशन जो कि एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं, वो एक मशीन इन्वेंट करते हैं जिससे कि वो आसपास की और स्पीशीज से कांटेक्ट कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो कांटेक्ट करें, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और उनकी वाइफ, जिनका किरदार रेखा जी ने प्ले किया है, उनको चोट लगती है और उनका बेबी मेंटली चैलेंज्ड बॉर्न होता है। उनके बेबी का रोल किया है ऋतिक ने, जिसका नाम होता है रोहित मेहरा। तो आगे जाकर जादू नाम का एक एलियन आता है और वो अपनी सुपर पावर्स से उसको पावर्स दे देता है और अब वो जाकर सुपर हीरो बन जाता है। वहीं हम कृष में देखते हैं कि रोहित की पावर्स उसके बेटे में, जिसका नाम कृष्णा है, उसमें आ जाती हैं और कृष्णा बनता है कृष नाम का सुपर हीरो। आगे चलकर सेकंड पार्ट में, जिसका नाम कृष 3 था आयरॉनिकली, उस फिल्म में कृष्णा की जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब रोहित अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है कृष के लिए और अपनी सारी पावर्स कृष को दे देता है। वहीं एंड में कृष्णा का बेबी बॉर्न होता है जो कि पैदाइशी उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कृष 4 की तरफ। कृष 4 जो फिल्म है, इसकी शुरुआत होगी एक आइसोलेटेड जगह में, जंगलों के बीच में एक घर है। वहां से इस फिल्म की बिल्कुल जो फर्स्ट शॉट होगा वो वहीं से स्टार्ट होने वाला है। इसमें देखेंगे कि किस तरह से कृष्णा और प्रिया अपने बेटे को बड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको बचपन से ही। तो अलग अलग शॉट्स में, लाइक 10 से 12 शॉट्स में कहानी को फास्ट फॉरवर्ड होते हुए दिखाया जाएगा और उसमें उसको ट्रेन करते हुए दिखाया जाएगा। और 10-12 शॉट्स के बाद तो जो रोहित नाम रखा था प्रिया ने अपने बेटे का, उसके दादा के नाम पर, वो बड़ा हो जाता है 10-12 शॉट्स के बाद। और वो कैरेक्टर ऑब्वियसली ऋतिक रोशन ही प्ले करेंगे, जिस तरह उन्होंने पहली फिल्मों में ये कैरेक्टर प्ले किया है। यानी कि इस फिल्म में भी ऋतिक डबल रोल में ही नजर आएंगे। तो अब वो बड़ा हो जाता है और कृष्णा उसको लाकर सूट और मास्क देते हैं। ये सूट और मास्क जो है, ये कृष का ही सूट और मास्क का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस सूट में, ये सूट बुलेट प्रूफ होने वाला है और इस सूट में जो मतलब जिस तरह से इसके ऊपर काम किया गया है, ये उसको उड़ने में और ज़्यादा हेल्प देगा। रोहित अब बड़ा हो चुका है और अब तैयार है, वो पूरी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो लोग उसी दिन वो लोग बैठकर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं और कृष्णा टीवी ऑन करते हैं। अब टीवी पर न्यूज़ आती है कि कल रात काफ़ी सारे लोगों को किडनैप किया गया है और उन सभी के बीच का लिंक ये है कि वो सभी कृष के बहुत बड़े फैन थे। कृष्णा ये न्यूज़ देखते हैं और उनको लगता है कि क्या, और लाइक कृष के फैंस को कोई क्यों किडनैप करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन चलती है लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। साथ ही कृष्णा और रोहित दोनों मिलकर अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उनके सामने भी कुछ नहीं आता। तो ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। लोग हर रोज जैसे अंधेरा होता है, लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। फिर 1 हफ्ते तक कुछ पता नहीं चलता और 1 हफ्ते बाद सबकी ये जो डिवाइसेस होती है, लाइक टीवी और फोन्स वगैरह, ये सब हैक हो जाती हैं और सबके ऊपर एक वीडियो लाइव स्ट्रीम होती है। अब उस वीडियो में जितने भी लोग अभी तक किडनैप किए गए हैं वो सब एक तहखाने में हैं और सबके कहीं ना कहीं चोट लग रही है, सभी जख्मी हैं। सबसे पहले वो आते हैं उस वीडियो में। उसके बाद कैमरा घूमता है और एक इंसान मास्क में वो टेक ओवर करता है और वो बोलता है कि अगर 36 घंटे के अंदर कृष ने मेरा सामना नहीं किया तो ये दुनिया देखेगी कंस की तबाही। यानी कि इस फिल्म के विलन का नाम है कंस। अब कंस का नाम क्यों कंस रखा गया है, इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि जिस तरह से कृष का नाम कृष्ण भगवान से इंस्पायर्ड है, उसी तरह कंस का नाम कंस मामा से इंस्पायर्ड है। क्योंकि दोनों विलन्स का रोल कर रहे हैं, इसलिए एक का नाम कृष और एक का नाम कंस है। वहीं साथ ही रोहित जो है वो इस फिल्म में अपने आप को कृष नहीं बोलेंगे, वो कृष जूनियर बोलेंगे। तो वो सब में अनाउंस करते हैं कि मैं हूँ कृष जूनियर, कृष का बेटा। वहीं आगे चलते हैं। अब 36 घंटे बीत गए हैं, सब रिसर्च चल रही है कि कौन है ये कंस पता चले, लेकिन पता नहीं चलता। इसलिए 36 घंटे बाद कृष और कंस का सामना होता है। कृष जूनियर, एक्चुअली कृष जूनियर बोलते हैं कि पापा अब तो मैं तैयार हूँ, तो मैं जाता हूँ, मेरी फर्स्ट फाइट है, मैं सामने जाता हूँ। अब वहाँ उनका सामना होता है। बहुत बेहतरीन एक्शन सीन्स वहाँ पर आजमाए जाएंगे, जिसके लिए बाहर से एक्शन डायरेक्टर्स वगैरह को भी बुलाया गया है। अब उस फाइट, जब वो फाइट एंड होती है तो जाने से पहले कंस कृष को चुनौती देकर जाता है कि मैं इस दुनिया से कृष और कृष के चाहने वालों का नाम मिटा दूंगा।
अब उसकी ये बात सुनकर सबको लगता है कि आखिर ये इंसान है कौन और इसको क्रिश से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। तो प्रिया, कृष्णा और रोहित तीनों मिलकर रिसर्च करना शुरू करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो उनको मालूम चलता है कि कंस दरअसल बचपन में कृष का बहुत बड़ा फैन था और कृष 3 वाले पार्ट में जो हम देखते हैं कि जहाँ काल आता है, उसको जब लगता है कि कृष मर गया और वो पूरा सबके सामने आता है कि अच्छा सब मेरा हो गया है, तो उस वक्त जो बच्चा वहाँ कृष के लिए स्टैंड लेता है वही कंस का बचपन था। वो बच्चा बहुत बड़ा कृष का फैन था, लेकिन जब कृष वापस आता है और काल और कृष की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में इतनी तबाही होती है, उस ही लड़ाई में कंस की माँ की मौत हो गई और उसकी छोटी बहन उसकी चोट लगने की वजह से वो अपाहिज हो गई। तो छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने की वजह से कंस के दिमाग में कृष के लिए नफरत फैल गई और वो तभी से खुद को ट्रेन करने लग गया कि मतलब मुझे कृष को खत्म करना है इस दुनिया से। लेकिन वो क्योंकि छोटा बच्चा था तो तब वो उसका सामना नहीं कर सकता था। अब उसी बीच उसको मालूम चलता है कि कृष के बेटा भी पैदा हो गया, तो उसकी वो नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस दुनिया में अब एक कृष नहीं बल्कि 2 कृष हो जाएंगे। तो वो रिसर्च करता है, पूरी साइंटिफिक सबसे मतलब पढ़ता है, वो इसीलिए साइंस फील्ड में जाता है ताकि वो रिसर्च कर सके और अपने ऊपर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके वो खुद को सुपर हीरो बना लेता है, पावर्स इनहेरिट कर लेता है। तो अब जब कृष और कृष जूनियर को ये सब मालूम चलता है तो उनको लगता है कि भाई इसको पता होना चाहिए, लाइक कृष की कोई गलती नहीं थी, गलती तो काल की थी। तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसको कन्फ्रंट करेंगे, उसको समझाएंगे। तो वैसा ही करते हैं। अब जब वो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि गलती हमारी नहीं थी, हम तो सबको बचाना चाहते हैं, वी आर गुड पीपल। लेकिन कंस जो है उसके दिमाग में एक गलत इमेज जा चुकी है। अब वो बचपन से ही इसी थॉट के साथ बड़ा हुआ है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर सुपर हीरो ही नहीं होता तो सुपर विलन ही नहीं आता, अगर नॉर्मल हीरो होता तो नॉर्मल विलन आता और इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई होती। तो इसलिए उसकी सोच वो लोग अपनी बातों से नहीं बदल पाते और वहाँ उनकी लड़ाई वड़ाई होती है। इसी बीच प्रिया जो है वो आती है क्योर के साथ। उसने क्योंकि उन लोगों को पता तो चली गया कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करके अपने ऊपर खुद को सुपर पावर्स इनहेरिट की हैं, तो वो एक क्योर के साथ आती है। वो देती है कृष्णा को वो क्योर जिसके अंदर सिरिंज में उसका पूरा सीरम होता है और वो जाता है, वो कृष्णा जो है वो उसको सीरम को पास कर देता है रोहित को और रोहित वो सीरम इंजेक्ट कर देता है कंस के अंदर। अब कंस की सुपर पावर्स चली गई और वो एक नॉर्मल इंसान बन गया। तो उसको पुलिस को दे दिया जाता है और पुलिस उसको ले जाकर एक खुफिया जेल के अंदर बंद कर देती है जहां दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो बंद हैं। क्रिश 5 की कहानी वहीं से स्टार्ट होगी कि किस तरह से कंस दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्रिश और क्रिश जूनियर से बदला लेगा। कहानी तो आपने सुन ली, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर कंस का रोल कौन प्ले करेगा। राकेश रोशन के लिए ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो नसीरुद्दीन शाह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकारों को तो वो अपनी फिल्म में विलन की तरह कास्ट कर ही चुके हैं। तो अब उनका मन था कोई ऐसा इंसान इस फिल्म में आए जो कि इस रोल को जस्टिफाई कर पाए। ऑब्वियसली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अच्छा कौन हो सकता है। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए नवाजुद्दीन को अप्रोच किया और नवाज ने भी हाँ कर दी इस रोल के लिए। तो यानी कि हमें सुपर हीरो के रोल में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने वाले हैं। सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन जब भी किसी फिल्म में आते हैं तो उस फिल्म में 4 चांद लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे तो इस फिल्म की तो बात ही अलग हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ इस फिल्म को बनाया जा रहा है तो फिल्म का बजट क्या है। बता दें कि क्रिश 3 का बजट था 94 करोड़ का और इस फिल्म में जहां राकेश रोशन कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बाहर से डायरेक्टर्स को हायर किया गया है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को वो अपनी फिल्म में लाने वाले हैं, तो इस फिल्म का उन्होंने बजट रखा है 150 करोड़ का। इतने बड़े लेवल पर ये फिल्म बनने वाली है। तो आगे चलते हैं कि इस फिल्म को बाहुबली के तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि बाहुबली की जो शूटिंग है 2 पार्ट्स में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन शूटिंग इस फिल्म की पूरी एक साथ ही हुई थी दोनों पार्ट्स की, लेकिन अलग अलग पार्ट्स को 2 साल के गैप पर रिलीज किया गया था। ठीक उसी तरह क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग भी एक साथ ही होगी क्योंकि कहानी काफी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन रिलीज इनको 1 साल के गैप पर किया, 1 या 2 साल के गैप पर किया जाएगा। तो सभी जानते हैं कि बाहुबली पार्ट 2 ने क्या हाल किया था बॉक्स ऑफिस पर, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को पागल कर दिया था और अपने से पहले सारे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स तोड़े थे। तो क्या कहा जा सकता है कि जब क्रिश 4 और 5 रिलीज होंगी तो वो बाहुबली के भी रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी?
ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम चलेगा। तो फिल्म से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बॉलीग्राज स्टूडियोज को। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।